आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का और इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड का उद्योग एवं औद्योगिक विकास, जो कि परीक्षा वाली बुक का 16वां चैप्टर है और हद से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हमारी सीरीज चल रही है उसका 17वां या 18वां ये वीडियो है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। जो लोग यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, मेरे ही नहीं, कोई भी अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं तो उस बहुत एक ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आजकल क्या हो रहा है कि स्पैम आ रहा है, और अगर आपने कभी वीडियो के नीचे इस तरीके का कमेंट देखा होगा जिसमें लिखा होगा vom.net.in, तो जो ये कमेंट है ये एक कमेंट नहीं है कि स्पैम है। और आपको उस जो लिंक दिया हुआ है, एक किसी भी वेबसाइट का लिंक है, वो आपको उस पर क्लिक नहीं करना है। अगर आपने क्लिक किया तो आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। और अकाउंट हैक कहने से मतलब है कि आपके जो भी फ़ोन में इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपकी क्या हो सकती है, चोरी हो सकती है। ये एक हैकर्स ने एक वेबसाइट क्रिएट करी है। उन्होंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है 0.47 डॉट, उसके बाद फिर अपनी वेबसाइट का नाम दिया हुआ है। तो जो ये कमेंट है ये कमेंट नहीं है, ये एक क्या है, हैकर्स के द्वारा एक कोडिंग करी गई है। तो आप इसमें क्लिक मत करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसके बारे में भी मुझे कल ही पता लगा जब मैंने अपने एक वीडियो के नीचे कमेंट देखा, और उसके बाद मैंने उसको रिमूव किया। 2-3 दिन पहले भी आया था, बट मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा पता नहीं क्या है ये, तो मैंने उसमें क्लिक तो नहीं किया। क्लिक किया एक बार, बट मैंने उसको पूरी प्रोसेस होने से पहले ही उसको मैंने कैंसिल कर दिया था। लेकिन अभी मैंने फिर परसों देखा तो फिर एक कमेंट आया है, तो ये उसमें आपको क्लिक नहीं करना है। ये मैंने अपने ही वीडियो में नहीं, उसके बाद मैंने काफ़ी चैनलों पे देखा, तो मुझको बहुत चैनलों पर वो कमेंट दिखा, और मैंने उसके बारे में गूगल पे भी सर्च करा, फिर यूट्यूब पे भी सर्च किया, तब जाके मुझको पता लगा कि मतलब ये एक क्या है, एक स्पैम है, और हैकर्स ने इसको क्रिएट किया हुआ है किसी के भी फ़ोन से उनका जो डेटा होता है उसको चुराने के लिए। तो आप उस पर क्लिक ना करें। ये एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी मुझे, क्योंकि मेरे वीडियो के नीचे भी मैंने कमेंट देखे ऐसे, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो जो आज का हमारा चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि परीक्षा वाली बुक का हर चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, राज्य में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि रिंगाल है, जिसको केन बोलते हैं। रिंगाल का उपयोग मोस्टा बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा आज का, स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था। तो कैसे व्यापार किया जाता था, मेलों के द्वारा भी किया जाता था, प्रदर्शनियों के द्वारा भी किया जाता था, मध्यस्थों के द्वारा भी किया जाता था। यानी कि इसका ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे ठीक है। पीसीएस मुख्य परीक्षा 2006 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जो कि है, राज्य में कागज़ का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप तैयारी नए तरीके से कर रहे हैं तो भी आपको इसका आंसर पता ही होगा कि कहाँ पर है। वो लाल कुआं में है कागज़ का सबसे बड़ा कारखाना। ये एशिया का भी सबसे बड़ा कारखाना है कागज़ का। कहाँ पे है, लाल कुआं, यानी कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ये नैनीताल। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, राज्य में निम्नलिखित स्थानों में से कत्था फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो कत्था फैक्ट्री कहाँ स्थित है, हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है कत्था फैक्ट्री। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं आदि मिलती हैं। तो कौन सी ऐसी स्थान है, आपको पता है मुनस्यारी, जो ये पिथौरागढ़ में पड़ता है मुनस्यारी। वहाँ पर ऐसा स्थान है जहाँ पर ये शॉल, कालीन, कंबल, पंखे, पश्मीना, दुशाले वगैरह मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा ठीक होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। और अब बात करते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन की। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि वीडियो को एक अच्छी रैंक मिलती है और वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है, और उसी से हमको सपोर्ट मिलता है, और उसी से जो चैनल होता है वो ग्रो करता है।
तो बस आप वहाँ पर एक लाइक और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कभी कभार वीडियो में, तो उसका आप आंसर ज़रूर दीजिए, जिससे मुझे भी पता लगेगा कि मेरे वीडियो को स्टूडेंट्स सीरियसली देख रहे हैं। क्योंकि जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब स्टूडियो जो कि एक यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म है, उसमें पता लग जाता है कि वीडियो को पूरा देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा है। तो वीडियो लोग पूरा ज़रूर देख रहे हैं। व्यू कम है क्योंकि चैनल अभी नया है, तो मैं चाहता हूं कि आप उसका क्वेश्चन का आंसर भी ज़रूर दिया करिए। 6th क्वेश्चन है हमारा, उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। तो किस राज्य का दर्जा दिया था इसको? 11वें वित्त आयोग ने विशेष वर्ग का राज्य का दर्जा दिया था। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? उत्तराखंड के सीएम नारायण दत्त तिवारी जी ने इसमें विशेष भूमिका निभाई थी, इसे विशेष वर्ग का राज्य का दर्जा दिलाने में। अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। हमको कुछ सूची दी गई है और हमको उसमें क्या करना है, मैचिंग करना है। तो ए हमको जो दिया है कुमाऊं मंडल विकास निगम, तो ये कहाँ पर है हमारा? ये पड़ता है हमारा हरिद्वार में नहीं पड़ता, रानीबाग नहीं, तो ये पड़ता है कुमाऊं मंडल विकास निगम कहाँ पड़ता है हमारा? नैनीताल में पड़ता है। तो ए का 3 होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, क्योंकि कुमाऊं मंडल विकास निगम कहाँ पर है? नैनीताल में है। जीबी पंत चीनी मिल कहाँ पर है हमारी? किच्छा में है। चीनी मिल आपको पता है मोस्टली कहाँ पर होती है चीनी? हमारे यहाँ उधम सिंह नगर में चीनी होती है, तो किच्छा में होना स्वाभाविक है। बात करते हैं सी की HMT घड़ी खाई। सबको पता है कि HMT घड़ी खाई जो कि अब बंद हो चुकी है, कहाँ पर है ये? रानीबाग कहाँ पड़ता है? काठगोदाम यानी कि नैनीताल में पड़ता है। तो BHEL कहाँ पर है हमारा? हरिद्वार में है। तो ये चारों के चारों अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे कुमाऊं मंडल विकास निगम पूछ देगा कहाँ पर है, 4 ऑप्शन दे देगा, हरिद्वार, नैनीताल, रामनगर, किच्छा, तो कहाँ पे होगा ये? आपको पता है नैनीताल। ऐसे ही HMT घड़ी खाई का क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आया है और आता ही रहता है बार बार। तो ये है रानीबाग या नैनीताल देगा तो ऑप्शन वो भी आपका ठीक होगा। बात करते हैं 8th क्वेश्चन की, राज्य के अधिकांश कागज़ मिले हैं। तो कहाँ पर हैं राज्य के अधिकांश कागज़ मिले? वो हैं हमारी उधम सिंह नगर में। 9th क्वेश्चन है हमारा, अल्मोड़ा के झिरोला व पिथौरागढ़ के चंडाक में कौन से कारखाने हैं? तो कौन से कारखाने हैं? मैग्नेसाइट के कारखाने हैं। पिथौरागढ़ के चंडाक एक कहते हैं कि चंडाक बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है घूमने के लिए, पिथौरागढ़ में पड़ती है। और अल्मोड़ा के झिरोला में, दोनों कहाँ पे हैं? किस चीज़ के कारखाने हैं यहाँ पर? मैग्नेसाइट के कारखाने हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए किस वर्ष तक के लिए विजन प्लान तैयार किया है? तो कब के लिए प्लान तैयार किया है? 2020 तक। अब जो कि जा चुका है, हमारा औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था। बात करते हैं कत्था उद्योग के लिए जाना जाता है, हमने अभी देखा था कत्था उद्योग के लिए क्या जाना जाता है हमारा? हल्द्वानी शहर जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड का एक बड़ा शहर माना जाता है। 12th है हमारा, देहरादून में RBI की शाखा स्थापित की गई थी। तो RBI की स्थापित शाखा कब की गई थी? जून 2004 में, जून 2005 में, जून 2006 में या जून 2007 में? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी ठीक है। जून 2006 में शाखा कहाँ पे स्थापित की गई है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो वो है देहरादून। 13th क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का गठन पूर्व के कितने बैंकों का विलय करके कितना किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक कई बार एग्जाम में आया है। तो यहाँ पे कितने बैंकों का गठन विलय करके किया गया था? 4 बैंकों का विलय करके किया गया था। आपको ये बताना है कि इस समय कितने नेशनलाइज बैंक अभी हैं, क्योंकि अभी क्या हुआ था, कुछ समय पहले बैंकों का विलय हुआ है। 14th क्वेश्चन है, राज्य में देश के 22वें राज्य के रूप में वैट लागू किया गया था। तो आपको पता है कि वैट लागू कब से किया गया था? 2005 से वैट लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2005 से। और उत्तराखंड में 2005 से ही एक चीज़ और लागू करी गई थी। क्या लागू करी गई थी? सहकारी सहभागिता। लेकिन उसका जो मंथ है वो क्या है यहाँ पर? मई, यानी कि 1 मई 2005 को। वैट अप्रैल 2005 और सहकारी सहभागिता 1 मई 2005। बात करते हैं 15th क्वेश्चन की, राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ है? तो कहाँ पर है सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल? वो है काशीपुर में है। सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। काफ़ी एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं इस सीरीज़ को लेकर आया हूँ आप सभी के सामने, जिससे कि आप सभी का रिवीजन अच्छे से हो जाए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं
16th क्वेश्चन है हमारा, राज्य में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 1 अप्रैल 2008 को लागू की गई थी। यह नीति लागू रहेगी, कब तक लागू रहेगी? 31 मार्च 2018 तक ये नीति लागू रही थी, यानी कि 10 साल ये नीति चली थी। ये पीसीएस में 2010 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 17th क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल द्वारा विकसित नहीं है? तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल द्वारा जो विकसित नहीं है वो है हमारा काशीपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रुप सी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। 18th क्वेश्चन है हमारा, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, निम्न में से किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है आप सभी को पता है, हरिद्वार। हमने इससे पहले देखा था जब मैचिंग वाले क्वेश्चन आया था, तो उसमें जीबी पंत चीनी मिल था, एचएमटी घड़ी का आई थी, बीएचईएल का भी उसमें नाम था। तो मैंने आपसे उसमें भी बोला था कि क्वेश्चन सिंगल दे के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये देखिए कार्यालय सहायक 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। बात करते हैं 19th क्वेश्चन की, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। देखो ये वही क्वेश्चन है, एचएमटी घड़ी आपको बताया था कहाँ पर है, रानीबाग। और रानीबाग अगर क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो नैनीताल जरूर देगा। तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर ए। निम्न में से किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई है? तो सीमेंट फैक्ट्री हमारी स्थापित की गई है रानी पोखरी में स्थापित की गई है। अब बात करते हैं हम 21 क्वेश्चन की, और जो ये रानी पोखरी पड़ता है, रानी पोखरी कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। 21 है हमारा, किस स्थान पर कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री स्थापित है? तो कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री जो स्थापित है वो है रानीखेत में। और रानीखेत कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में रानीखेत पड़ता है। और रानी पोखरी कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। बात करते हैं अब 22 क्वेश्चन की, राज्य की अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियाँ स्थापित हैं। जब भी सीमेंट का नाम आएगा तो जब मैंने आपको संसाधन वाला जो चैप्टर था उसमें बता रखा है, पूरा डिटेल में बताया है कि कौन सा खनिज कहाँ पर होता है। तो जो सीमेंट है वो आपको बताया था कि कहाँ कहाँ पे होता है। एक तो देहरादून में सबसे ज़्यादा होता है। तो जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ ऑब्वियस सी बात है कहाँ पे स्थापित की गई होंगी? देहरादून में स्थापित की गई होंगी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है? तो किस स्थान पर स्थापित है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स? वो है कोटद्वार में। और बीएचईएल कहाँ पर है? हरिद्वार में। बात करते हैं 24th क्वेश्चन की, निम्न औद्योगिक स्थानों में सर्वाधिक क्षेत्रफल तथा औद्योगिक आस्थान है। तो सबसे ज़्यादा जिसका क्षेत्रफल है वो है हमारा पंतनगर, जहाँ पे सिडकुल पंतनगर इसको बोला जाता है, एकीकृत औद्योगिक आस्थान पंतनगर। तो आपको पंतनगर याद रखना है, पंतनगर का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। बात करते हैं अब 25th क्वेश्चन की, निम्न उद्योग व स्थानों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक जो है हमारा वो ऋषिकेश में है, बिल्कुल ठीक है हमारा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारी रायपुर में है। और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हमारे लैंसडाउन में है, बिल्कुल ठीक। वेवसीन कारखाना हमारा रानीखेत में नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ठीक होगा। ये कारखाना हमारा कहाँ पड़ता है? पटवा डांगर नैनीताल में पड़ता है। तो वेवसीन खाना हमारा कहाँ पड़ता है? पटवा डांगर नैनीताल। बात करते हैं 26 क्वेश्चन की, ऊनी वस्त्र उद्योग नैनीताल। हमें बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो ऊनी वस्त्र उद्योग नैनीताल में बिल्कुल ठीक है हमारा। नैनीताल में आपका भी लोहे का काम और होता एक काम भी होता है। कालीन उद्योग हमारा पिथौरागढ़, बिल्कुल ठीक। आपने हमें देखा था मुंशियारी के आसपास का एरिया जो होता है कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है। ताम्र उद्योग अल्मोड़ा, बिल्कुल ठीक। कत्था उद्योग हमारा देहरादून नहीं है। कहाँ पे होता है कत्था का काम हमारा? हल्द्वानी नैनीताल। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सम्मिलित नहीं है। बात करते हैं 27th क्वेश्चन की, निम्न में से कौन स्थल चर्म उद्योग के लिए नहीं जाना जाता? तो नहीं जाना जाता है पूछ रहा है। जौहार घाटी जाना जाता है, नाचनी क्षेत्र जाना जाता है, लोअर घाट क्षेत्र भी जाना जाता है। डोई वाला क्षेत्र हमारा चर्म उद्योग के लिए नहीं जाना जाता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे ठीक है। बात करते हैं अब 28 क्वेश्चन की, हस्तशिल्प व हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र की स्थापना की गई है। तो कहाँ पर की गई है? काशीपुर में की गई है इसकी स्थापना। तो काशीपुर कौन से ज़िले में पड़ता है? उधमसिंह नगर में पड़ता है। 28 का ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा। तो राज्य में सिल्क पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो इसकी स्थापना की जा रही है देहरादून में, इसकी स्थापना करी जा रही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा ठीक है। 30 क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य के शिल्प उत्पादों को दूसरे राज्यों में किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और
हर दूसरे एग्ज़ाम में उत्तराखंड में ये पूछा जाता है। तो क्या है इसका आंसर है हिमाद्री ब्रांड, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा ठीक है। बात करते हैं 31 की, उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है। तो पीतल नगरी की स्थापना आपको सब पता है, ताम्र नगरी भी जिसको बोला जाता है, क्या है ऑप्शन डी अल्मोड़ा में। बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, समीक्षा अधिकारी 2016 के एग्जाम में भी पूछा गया है। रिंगाल का उपयोग किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, आपको ये शॉर्ट वाले क्वेश्चनों में गिना जाता है आपके। तो 32 का हमारा यहाँ पे क्या है, कालीन कटोरा टोकरी, तो रिंगाल का उपयोग किया था। 32 का यहाँ पे हमारा आंसर डी ठीक होगा। और एक क्वेश्चन में और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि एकीकृत औद्योगिक स्थान सबसे बड़ा कहाँ पर है, तो सबसे बड़ा है हमारा पंतनगर वाला, सिडकुल पंतनगर इसको बोला करते हैं। और अगर सबसे छोटे की बात आएगी तो वो कहाँ पर है, देहरादून में है, जिसका क्या नाम है हमारा एकीकृत औद्योगिक स्थान फार्मासिटी सेलाकुई, तो ये देहरादून में पड़ता है। और ये सबसे छोटा है, सिर्फ 50 एकड़ में इसका है। और जो हमारा पंतनगर वाला है वो है 3234 यानी कि 3234, तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है पंतनगर वाला, और ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है हमारा देहरादून वाला। और एक क्वेश्चन और कि उत्तराखंड में देहरादून में भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना की गई है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना कहाँ पे की गई है, तो इसका आंसर होगा देहरादून। तो ये जो क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और एक मैं आपको जो वो और दिखा दूँ कि ये जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे लिमिटेड वगैरह फैक्ट्री वगैरह हैं वो कहाँ पर हैं, जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक बार उनको भी देख लेते हैं। पहली है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वीरभद्र ऋषिकेश, आप कहाँ पर है, ऋषिकेश में पड़ती है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वीरभद्र ऋषिकेश देहरादून। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है वो है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, ये कहाँ पर है, ये भी ऋषिकेश में है। थर्ड इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान अल्मोड़ा में है। जो मेडिसन फार्मास्यूटिकल है, जहाँ पे मेडिसन वर्ड आपका यूज़ हो रहा है, ये कहाँ पर है हमारा मोहान अल्मोड़ा में से मेडिसिन और में से मोहान आप याद रख सकते हैं, ऐसे ही मैंने भी याद रखा हुआ है ये। तो ये कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री हमारी कहाँ पर है, रानीखेत में है, ये आपको याद होना चाहिए, बेसिक है। जड़ी बूटी उद्योग केंद्र 300 से अधिक कहाँ पर है, हमारे हरिद्वार में है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि कम से कम कितने उद्योग हैं, तो ये 300 से अधिक उद्योग हैं। तो जड़ी बूटी उद्योग सेलाकुई देहरादून में कितने हैं, 184 से अधिक, यानी कि 184 से अधिक हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये कहाँ पर है, हमारा रानीपुर हरिद्वार, आपको हरिद्वार भी अगर याद रहेगा तो ठीक है, कभी कभार रानीपुर ऑप्शन देता है, अगर क्वेश्चन उसको ज़्यादा टफ बनाना है तभी रानीपुर देगा। तो BHEL हमारा कहाँ पर है, हरिद्वार। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT रानीबाग में पड़ता है, नैनीताल में, जो कि बंद हो चुकी है जो ये कंपनी है यहाँ पर। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर ये कहाँ पर है, देहरादून। डील कहाँ पर है, देहरादून। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स रायपुर ये भी देहरादून है। इसकी एक ट्रिक है, रायपुर वाले जो भी 3 हैं ये उद्योग, इनको याद करने की। ऑल्टो की डील ऑडी से एक अच्छी राय नहीं है, तो ये ट्रिक मैंने ही बनाई है, अब अगर ठीक लगे तो ठीक है, याद रखने के लिए अपने हिसाब से बनाई है ट्रिक कि ऑप्टो को हम ऑल्टो बोल सकते हैं कि ऑल्टो की डील ऑडी कार, जो कि काफ़ी महंगी कार है, ऑडी से अच्छी राय नहीं, ये कोई अच्छी राय नहीं है, ऐसी एक बना रखी है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग लैंसडाउन में पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल ज़िले में है ये हमारा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कोटद्वार ये भी पौड़ी में है हमारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कोटद्वार पौड़ी में है। और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जो है वो लैंसडाउन, वो भी पौड़ी में है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री ये कहाँ पर है, हमारी भीमताल नैनीताल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो छोटा शहर है हमारा भीमताल, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री एक ही है, टेलीफोन वाला रिलेटेड, वो कहाँ पर है, भीमताल में है। वेसिन कारखाना जो भी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, वो कहाँ पर है, पटुआ डांगर नैनीताल। मैग्नेसाइट कारखाना झिरोला अल्मोड़ा में पड़ता है, और चंडाक पिथौरागढ़। तो ये कुछ उद्योग हैं, ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब देखेंगे हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर कल्याणकारी एवं अन्य योजना, जो कि 17 चैप्टर है परीक्षावाणी बुक का। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो एक बार फिर से आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो बस थैंक यू।